अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये कल शाम के मनाज़र हैं 10 जुलाई के बरोज़ जुमरात के जब टूरिस्ट की एक कसीर तादाद नारान में दाखिल हो रही थी और काफ़ी दिनों के बाद हमें नारान में एक अच्छा रश देखने का मंज़र देखने को मिला। ये वीडियो हमें क्लिपिंग भेजी इखलाक खान स्वाति साहब ने। आगे तैमूर जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं और तैमूर ट्रैवलर के नाम से उनका चैनल भी है, वो क्लिपिंग भेजी है उन्होंने आज सुबह की, जब वो यहाँ से नूरी टॉप के लिए निकल रहे थे। जी हाँ, आज का सफ़र उनका नारान से जलखड़ और जलखड़ से वो नूरी टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो आज जुम्मे की सुबह को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल धूप है और नारान में किसी किस्म की बारिश की कोई हमें सीन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो सीन है कि किसी वक्त भी आपकी क्लियर धूप हो सकती है, तो किसी वक्त ये जो बादल है एकदम से सामने आकर बारिश का सबब भी बन सकते हैं। अब तक की जो बड़ी हाई अलर्ट में भी जो सिचुएशन नारान की रही है कि एक दिन सुबह 3 से 4 बजे से लेकर घंटा डेढ़ घंटा मूसलाधार बारिश हुई है। अदरवाइज़ नारान में इस वक्त तक बिल्कुल हल्की फुहार की टाइप की बारिश होती है और उसके बाद मौसम दोबारा जो सा वो खुश्क हो जाता है। और यह सीन हमें 19 जुलाई तक देखने को मिल रहा है और 19 जुलाई के बाद हमें जो सा वो स्कैटर्ड शावर मिल रहे हैं। देखना यह है कि तब 70% चांस में कितनी बारिश हो पाती है। लेकिन अभी तक तो 20 जुलाई तक हमें, आज 11 जुलाई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जुम्मे का रोज़ है और आज से लेके अगले 9 दिन के लिए मौसम ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर अलर्ट दोबारा से भी गवर्नमेंट की जानिब से आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि अर्बन फ्लड का खदशा है, जिसमें नाले नदी नाले जो से बिफर सकते हैं। तो वो वैसे भी नदी नाले जैसे ही पानी तेज़ होता है तो जिन रोड क्रॉसिंग में नाले मौजूद हैं, जिनमें पिछले साल जो मांदरी के करीब नाले में इसी तरह की एकदम से जो सैलाब टाइप की कैफियत आई और पुल टूट गया था, तो वो पिछले साल की है। इस साल ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जलखड़ के करीब या सोच के करीब इसी तरह का मड स्लाइड आता है, तो अगर आ भी जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी मशीनरी यहाँ पे मौजूद होती है। और अगर मूसलाधार बारिश हो भी जाए, कोई इस तरह का मड स्लाइड आ भी जाए, तो जल्दी से यहाँ से उस रोड को क्लियर किया जा सकता है। हाँ, जिस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है वो ये है कि आपने दरियाओं के पास नहीं जाना है, आपने नदी नालों के मतलब खड़े होकर आपने सेल्फियाँ नहीं बनानी है, ग्लेशियर्स के पास नहीं जाना है। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई पीछे से एकदम से पानी का रेला आ जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। बाकी नारान बाज़ार में हो गया या इसके मुल्का जो रास्ते हैं, इनमें सच आज दिन तक कोई ऐसा सैलाब नहीं आया। बहुत कोई रियल किस्म के कोई एटमॉस्फेयर हो जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इंतहाई माज़रत। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो रास्तों की सूरत हाल है इस वक्त आज की डेट में 11 जुलाई को, कि बालाकोट से नारान तक कोई एक स्पॉट भी ऐसा नहीं है कि जो कि ब्लॉक हुआ हो और बिल्कुल क्लियर रोड है। आज से 2-3 दिन पहले बालाकोट में बारिश की वजह से एक सैलाबी नाला जो था उसमें पानी आ गया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रोड ब्लॉक हुई थी, लेकिन उसके बाद से क्लियर है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और इसी तरह नारान के करीब जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर पानी जो है पहाड़ों से उतर कर जो कि दरिया में जा रहा होता है, वो उस मेन रोड के ऊपर से गुजरता है, उनमें भी कोई ऐसा तेज़ी नहीं है। नॉर्मल रूटीन है कि वाई हो गया या दीगर जगह पे जितने भी ऊपर से पहाड़ों से ये जो नदी नाले आ रहे हैं वो सारे मामूल के मुताबिक हैं। इसी तरह अगर नारान से हम बबूसर टॉप तक की बात करें तो आज से पहले जो इससे पहले वीडियो हमने अपलोड की है वो नारान से बबूसर टॉप तक की मुकम्मल वीडियो है। यही तैमूर साहब जो से हैं अपने वालिद साहब और वालदा के साथ आगे पहुँचे हुए थे और उन्होंने हमें क्लिपिंग भेजी है गुज़श्ता रोज़ की। कल वो बबूसर टॉप पे गए हुए थे तो हमने बटाकुंडी के मनाजर भी उसमें दिखाए हैं आपको, नारान के मनाजर, सोच के, आगे बड़वई के और इस तरह आगे बबूसर टॉप के। तो बबूसर टॉप तक तमाम रास्ते खुले हुए, किसी किस्म का इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक मज़ीद आज डेवलपिंग स्टोरी ये है कि शाहरा बबूसर कोलो के लिए जो मेन जो बसें हैं, बड़ी बसें हैं जो जो सवारियों को लेके जाती हैं, जो मुकामी सवारियाँ भी होती हैं जिसमें टूरिस्ट भी शामिल होते हैं, उनकी जो बड़ी बसों का दाखिला जो है शाहरा पराक्रम से बंद कर दिया गया। अब सारी ट्रैफिक शाहरा बबूसर से चलेगी और ये भी इस चीज़ की आपको गारंटी है कि शाहरा पराक्रम से ज़्यादा ये सेफ़ है और यहाँ से लोग ज़्यादातर गुजर कर उनजा स्कर्दू जा रहे हैं। और उनजा स्कर्दू जाने वाले लोगों के लिए भी यही है कि आगे भी कुछ लोग कहते हैं जी उनजा में सैलाब आया हुआ है, तो उनजा में जो सैलाबी एरिया है वो डिफरेंट है। जबकि आप अलियाबाद, करीमाबाद या गुजरात की तरफ जाते हैं तो यहाँ सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
اور روڈ بلاکیج کے والے سے بات کریے کہ اگر بارش ہو تو شارع کراکرم جگہ جگہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، یہی مڈ سلائڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہاں پر آپ کو رکنا بھی پڑ جاتا ہے تو روڈ کلیئر ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، جو احتیاط کی ضرورت ہے کہ رات کو سفر مت کریں، اور رات کو سفر کرنے سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے آگے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ دن دن کو سفر کریں، سیف اینڈ ساؤنڈ سفر کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ باقی اگر آپ کسی قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو اخلاق بھائی کا نمبر وہاں موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اخلاق بھائی سے، اور اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ کرانی ہے، کچھ کرانا ہے تو وہ نران میں موجود ہے، وہ آپ کو ہوٹل بکنگ وغیرہ بھی کرا کر دے سکتے ہیں۔ تو آپ تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔